दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल पास होने के दौरान एक और घटना घटी जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सांसद राघव चड्ढा ने जब एक रेजोल्यूशन मूव किया सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने को लेकर इस बिल को, तो उन्होंने जो सांसदों के नाम लिए उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और फिर ये मामला प्रिविलेज में देने की बात आई कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, ये आरोप भी सांसद राघव चड्ढा पर लगाए गए। लेकिन असल में सेलेक्ट कमेटी को भेजना हो तो फिर क्या प्रोसीजर होता है, क्या किया जा सकता है, और तमाम पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ पीडीटी आचार्य यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि सर आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है संसद में। ऐसे में जो ये पूरी घटना घटी है आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सेलेक्ट कमेटी नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूट होती है किसी बिल पे, वो गवर्नमेंट की तरफ से मोशन आता है और उसमें मेंबरों का लिस्ट है वो देते हैं और वो अडॉप्ट हो जाता है और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ये नॉर्मल जो होता वही है। लेकिन इसमें जो हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मोशन नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट वो पास करना चाहती थी, कमेटी को रेफ़र करना नहीं चाहती थी। तो लेकिन मेंबरों का हक है कि इस तरह का मोशन मूव करने का सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करने के लिए, ये मेंबरों का हक है, कोई भी मेंबर मूव कर सकता है। तो इसलिए राघव चड्ढा ने शायद वो मोशन मूव किया है, नोटिस किया है, वो मूव किया है। और उसमें अभी एलिगेशन ये हैं कि इन्होंने जो रिटर्न कंसेंट जो लिया है, सिग्नेचर फोर्ज है, वो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसमें अगर रूल देखेंगे तो रूल तो ये नहीं कहता कि रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए। रूल बस यही कहता है कि उनकी विलिंगनेस असरटेन कर लो, अगर इस कमेटी पर सर्व करना चाहते ही नहीं, इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं नहीं, इस तरह का विलिंगनेस उनसे असरटेन कर लो। वो असरटेन मतलब टेलीफोन पर भी हो सकता है, बातचीत में भी हो सकता है, वो सारी ऐसे ही होता है। तो रिटर्न लेने की कोई ज़रूरत वैसे होती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो एक प्राइवेट मेंबर का मोशन है जो एक्सेप्ट नहीं होता। तो एक तरह से एक मूव है ऑपोजिशन की तरफ से, यही है। ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये वहीं रहेगा, मतलब इसको रिजेक्ट किया जाएगा हाउस में, ये भी है। तो असल में मेंबर उसमें कौन कौन रहता है वो भी इतना महत्व नहीं है उसका। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से मोशन होता है तो उसमें तो सारे मेंबर्स उसमें आते हैं, वो मोशन अडॉप्ट हो जाता है और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर का जहाँ गवर्नमेंट विलिंग नहीं है इस तरह की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की, तो उसमें तो प्राइवेट मेंबर मूव कर सकता है। नाम शायद इन्होंने लिया, मतलब पता नहीं, मुझे उसका फैक्ट्स का पता नहीं है, लेकिन उसमें रूल में बस यही है कि उनका विलिंगनेस असरटेन करना चाहिए मूव करने से पहले, मतलब प्रपोज करने से पहले। आपसे अगर हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब एक बात तो जो फर्जी सिग्नेचर की बात आ रही है, तो सिग्नेचर की तो जरूरत ही नहीं है इस मोशन में ना, उसमें है नहीं। अच्छा, सिग्नेचर नहीं है और लिखित रूप से देने की भी ज़रूरत नहीं है। सर जो आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं थी और ये सिर्फ एक प्रस्ताव था जिसमें ये कहा गया कि ये मेंबर इसमें हो सकते हैं, कमेटी अगर इसको रेजोल्यूशन पास हो, इसलिए उनकी बात को सिर्फ उन्होंने पटल पर रखा है। नहीं, इसमें देखो ऐसा है, रूल के मुताबिक मोशन प्रपोज करने से पहले मेंबर, उनका नाम जो उसमें लिस्टेड है, उनकी कन्वीनियंस आई, उनका विलिंगनेस असरटेन करना चाहिए, इतना ही है रूल में, इससे आगे कुछ नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये है कि इन्होंने जो, और जिस किसी ने भी जो प्रिविलेज का मूव किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसमें प्रिविलेज नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूल का उल्लंघन है। जो रूल ये कहता है कि उनका विलिंगनेस ले लो पहले और उसके बाद ये मोशन प्रपोज करो, ये रूल कहता है। तो अगर इन्होंने उनसे असरटेन नहीं किया है, अगर सहमति नहीं ली है नहीं लिया तो एक रूल का उल्लंघन होता है, उसमें प्रिविलेज नहीं आता।
प्रिविलेज नहीं है ये सर। लेकिन कई सांसदों ने वहीं खड़े होकर आपत्ति जताई, संसद में शोर मचा कि फर्जी सिग्नेचर किए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रिविलेज क्योंकि को एक सांसद के प्रिविलेज के तहत जो है उनको नोटिस भी दिया जाए। ये तो रूल का वायलेशन है, और ये तो एस्टैब्लिश्ड है ये पोजीशन कि रूल का जो वायलेशन है उसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं होता। वो रूल का वायलेशन है, तो प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इसमें आता नहीं है। मतलब इसको अगर हम यहाँ पर क्लियर कर दें दर्शकों को समझाने के लिए, तो ये है कि संसद के जो चेयर थी वो इस पर निर्णय ले सकती है कि रूल का वायलेशन हुआ है, क्या करना है, लेकिन प्रिविलेज ऑफ जो मोशन की बात हो रही है वो नहीं होगा। प्रिविलेज नहीं होगा, प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं होता है, रूल का वायलेशन होता है। वो तो कॉलन शक्तर में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। कॉलन शक्तर हमारा जो ऑथेंटिक जो पार्लियामेंट्री ट्रीटीज है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रूल का वायलेशन डज नॉट इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। सर जिस तरीके से आपत्ति जताई, जहाँ जो जिन सदस्यों का 5 सदस्यों का नाम लिया गया, उन्होंने आपत्ति जताई, रिटर्न में दे दिया है। अब ये भी बात आ रही है कि वो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है इस मामले में, क्या ऐसा संभव है? देखिए, हाउस में जो भी होता है उस पर हाउस का पूरा कंट्रोल होता है, जो भी होता है। और अगर अब फॉर्जरी एक क्रिमिनल केस है, वो अलग है, हाउस वो डील नहीं कर सकता, हाउस डील नहीं कर सकता। अगर कोई फॉर्जरी होती है, कोई फॉर्जरी करता है, वो एक अलग चीज़ है। तो जो हाउस के अंदर जो होता है प्रोसीडिंग्स, उसका पूरा कंट्रोल हाउस में होता है, उसका होता है, और चेयर का होता है। अब चेयर को इसमें देखना है कि इसमें रूल का वायलेशन है कि नहीं। अब चेयर को मालूम है रूल का वायलेशन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हो सकता। सर क्योंकि आपने वहाँ पर, आपसे एक चीज़ बस यही समझना चाहेंगे कि आपने बता दिया एक पॉइंट कि ये रूल का वायलेशन है अगर उन्होंने सहमति नहीं ली तो। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से प्रिविलेज नहीं बनता है। तीसरा सबसे अहम यही है कि जो अगर रूल का वायलेशन है भी तो क्या एफआईआर का मामला बनता है, किसी तरीके फॉर्ज का मामला बनता है? नहीं, फौजरी अलग चीज़ है, उसके फैक्ट्स मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन जो भी क्रिमिनल केस है तो हाउस डील नहीं कर सकता, वो अलग चीज़ है। वो सर क्या इस बात पर सदस्यता जा सकती है राघव चड्ढा की इस मामले में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस वक्त। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो वो देखिए ना, एक रूल का वायलेशन वो स्पीकर डिसाइड करे, मतलब चेयरमैन डिसाइड करेगा कि उसकी मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है सर, ये समझ? ये तो रिप्रीमेंड होता है, रूल का वायलेशन जो होता है, रिप्रीमेंड होता है या ऐसे ही है, तो उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। सॉरी बोल के भी खत्म हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो पीडीडी आचार्य जिन्होंने अपना जीवन जो है पूरा संसद में ही बिताया है लगभग, और तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट के नाते बता रहे हैं कि ये रूल का वायलेशन है, प्रिविलेज का मामला भी नहीं बनता। बेशक उन तमाम सांसदों ने अपनी आपत्ति जताई हो, फॉर्जरी फैक्ट के आधार पर होती है तो वो भी मामला अलग है, और किसी तरीके के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती, केवल सहमति की जरूरत होती है। ये अहम बात जो है आचार्य साहब ने बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।